नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। अब हम लोग आ गए हैं सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इसमें हम लोग जानेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ लैंग्वेजेस। लास्ट टाइम हम लोग ने हिस्ट्री जाना था, अब हम लोग जानेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ लैंग्वेजेस और सी प्लस का ट्यूटोरियल ऑफ कोर्स। तो ठीक है, लेकिन ये अच्छा है, ये काफ़ी हद तक बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिए भी काम करेगा, ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना। तो आपको जो हार्डवेयर है वो 0-1 की भाषा समझता है। ऑब्वियसली अब 0-1 में भाषा में नहीं लिखेंगे उससे, तो उसी को मशीन कोड बोलते हैं वैसे 0-1 की भाषा को, है ना। ठीक है, हार्डवेयर के हिसाब से होता है। इस पर एक पॉइंट है, पता है, अलग अलग तरीके का हार्डवेयर पे 0-1 अलग अलग तरीके से काम करेगा। इसके लिए अलग अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग तरीके के 0-1 चलते हैं, है ना। तो लेट्स से आपने मशीन कोड को लिखना सीख भी लिया, तब भी बहुत कष्ट है आपको। क्यों? क्योंकि हर एक हार्डवेयर के लिए करीब करीब अलग अलग थोड़ा आपको चेंजेस करने पड़ेंगे कोड में। बहुत ही पीड़ादायक कार्य होगा, है ना, कष्टमय हो जाएगा वो। तो इसके लिए आप वो ना करते हुए आप क्या करते हैं, आप असेंबली कोड में लिखते हैं। ठीक है, असेंबली कोड क्या सा लैंग्वेज है क्या कोई? हाँ, अवश्य ये एक लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है, ये मशीन कोड से ज़्यादा सरल होती है। हाँ, मशीन कोड ऑफकोर्स 0-1 से बहुत जटिल होगा समझने में और ह्यूमन लाइक नहीं है, हम लोग के लैंग्वेज की तरह नहीं है। असेंबली कोड थोड़ी सरल है, ठीक है, थोड़ी सरल है। तो आप उसको अच्छे से, और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, ऐसा नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से उसमें जो है अपने कोड को लिख सकते हो। लेकिन उसमें फिर वही एक प्रॉब्लम है कि एक असेंबली कोड, एक मशीन कोड उसी हिसाब से बनाएगा जैसा हार्डवेयर है। तो अर्थात ये भी मशीन डिपेंडेंट है असेंबली कोड। आपको मशीन के हिसाब से असेंबली कोड लिखना होगा। ठीक है, अगर आप बहुत डीप ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह या फिर ड्राइवर्स वगैरह पे बहुत डीप काम कर रहे हैं, तब आप असेंबली कोड पे ही काम करेंगे। आप असेंबली कोड पे ही करते, 0-1 में नहीं करते, बहुत रेयरली करोगे आप। तो यूजुअली असेंबली कोड में या हार्डवेयर के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, वो जो बहुत डेप्थ में होती है सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे मैंने बताया, तो उसमें असेंबली कोड का बहुत अधिक उपयोग है। लेकिन वो भी हार्डवेयर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है हार्डवेयर पे। हार्डवेयर के हिसाब से असेंबली कोड किंचित किंचित भिन्न होता रहेगा। ठीक है, अब ये जाना हम लोग ने। तो क्योंकि ये जो मशीन कोड है और असेंबली कोड है, ये ह्यूमन लैंग्वेज से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है असेंबली कोड फिर भी, लेकिन ये क्या है, अपना सीधा हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। ठीक है, हार्डवेयर से डायरेक्टली इसका कनेक्शन बैठता है। क्योंकि इसका हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्शन बैठता है, तो ये जो दोनों लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये दोनों जो कोड होते हैं उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि वो हार्डवेयर डायरेक्टली समझता है। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है, 0-1 समझता है, तो लो लेवल पे आ जाते हैं, माने लोवेस्ट लेवल, माने इसके नीचे अब और कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा कोड का। ठीक है, ये लोवेस्ट है, मशीन कोड के नीचे और कोई कोड ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोवेस्ट है। ठीक है, और असेंबली कोड भी लो ही आता है, इसके लिए लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो, सत्य में मैं बताऊं, मुझे लो लेवल लैंग्वेज को मैंने सर्च नहीं किया है, यह मेरा एजम्पशन है जो मैंने आपको कथन किया, और मुझे लगता है, विश्वास है अपने पे कि यह सत्य होगा। नहीं सत्य होगा कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं, होता है, चलो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि यही कारण होगा। आप स्वयं सर्च करके मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, ऑलराइट, एनीवेज, तो हो गया। फिर एक मैं आपको ना फिर भी यह कोड दिखा देता हूँ एक बार, मशीन कोड और असेंबली कोड। तो अरे गलत ओपन हो लिया, वापस ओपन करो, क्रोम ओपन करना पड़ेगा, क्रोम में कुछ प्राइवेट ना ओपन हो ना, सही है। अरे हो तो गया, इसमें सब दिख रहा है मेरी हिस्ट्री, कोई बात नहीं, पता चलता है। अब क्या सर्च करना था हम लोग को, मकाइन कोड। मकाइन जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं, आप मत समझना, ये देखा है, देखो यहाँ पे ये मकाइन कोड नहीं है, सॉरी, ये हाँ इसको बोल सकते हैं, ये मकाइन कोड है। बढ़िया है, हाँ, ऐसे तो कोडिंग नहीं ना करोगे, निश्चय ही नहीं। और ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हुआ है सपोज, बहुत बढ़िया। तो ना 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 हम ना करिए। ओके, अब असेंबली लैंग्वेज इतनी, और असेंबली लैंग्वेज देखोगे आपको मजा आएगा। बेकार तो उतना बेकार नहीं है, मूव लिखा है समझ आ रहा है, इंट लिखा है इंटीजर का, स्टार्ट ग्लोबल मैसेज लेन, काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे ज़्यादा हार्ड लग नहीं ना। बस पॉइंट यही है कि हार्डवेयर के हिसाब से थोड़ा भिन्न भिन्न होता रहता है, इसके लिए कष्ट है ना, इसके लिए कष्ट है। ठीक है,
और कितना भिन्न होता है मेरे को पता नहीं, हो सकता है कुछ सिमिलैरिटी ज़्यादा हो मोस्ट ऑफ द पीसीज में, तो उससे वो कष्ट ना आए, लेकिन ठीक है। लेकिन ये काफ़ी आसान है ना, लेकिन फिर भी उतना आसान नहीं है और हर एक मशीन के लिए करीब करीब अलग होगा। तो इस कारण से नको नको, नहीं नहीं, इसको नहीं, असेंबली कोड को नो बोलते अपन, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सॉफ्टवेयर बनाने भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाने बेस से, ठीक है, इस कारण। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज ढूंढते। हाई लेवल मतलब जिसको आगे बहुत सारा कन्वर्ट करके मशीन कोड में बनता है, ठीक है। तो हाई लेवल मतलब बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हम लोग कोडिंग करते हैं, फिर वो जो है डीप में जाके सब मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, और कभी कभी मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है, कुछ कुछ इसको। तो पाइथन है वो हाई लेवल लैंग्वेज है निस्संदेह, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज कही जाएगी। सी प्लस को कभी कभी मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों पता है? क्योंकि सी प्लस में ऐसी हम लोग को ना चीज़ें मिलती हैं, ऐसा मेमोरी कंट्रोल मिलता है हार्डवेयर का, मानो आप ऑलमोस्ट असेंबली कोड जैसे लिख रहे हैं, आपको लगे, ठीक है। ऑल तो वैसा नहीं होता, लेकिन हाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलता है हार्डवेयर का। और उसमें पॉइंट क्या है कि हाई लेवल फीचर भी मिलते हैं कि ह्यूमन लाइक कोडिंग कर सकते हैं हम लोग इजीली, ठीक है, और बहुत सारे नेक्स्ट लेवल चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली। तो इस कारण उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है सी प्लस को, ठीक है। अब ऐसा मैंने सुना था कहा जाता है, कोई किसी का कहाँ पे पढ़ा था मैंने, होता है कहाँ पे होता है नहीं, लेकिन मेरा मत यही है कि ये जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाए, हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाए, दोनों सत्य है, ठीक है। ओके, सी प्लस के बारे में बात की। पाइथन निस्संदेह हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, वो हार्डवेयर के कोडिंग के लिए बना नहीं है। सी प्लस हार्डवेयर के लिए थोड़ा बहुत, ऑफ कोर्स काफी हद तक एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में आप असेंबली कोड अवश्य यूज करते हैं, लेकिन सी प्लस भी उपयोग में हो सकता, प्लस सी प्लस नहीं, शायद सी अवश्य ही, ठीक है। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हाई लेवल लैंग्वेज है, माने ये इस पे कोड लिखा तो ये हाई लेवल पे है, इसको लो लेवल पे हार्डवेयर पे डालना पड़ेगा अपना कोड। तो क्या होता है, सी लैंग्वेज से आपका कोड असेंबली में जाता है, असेंबली से मशीन, मशीन से हार्डवेयर, हार्डवेयर से इनपुट आउटपुट, अपने को उत्तर मिलता है उससे, ठीक है, वो इनपुट आउटपुट सिस्टम से जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ आपको अपना कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सी प्लस में लिखेंगे, जो काफी सरल है लिखने में, और फिर वो इजीली कन्वर्ट होगा, अपने आप कंपाइलर कन्वर्ट करेगा असेंबली कोड से, असेंबली कोड से मशीन कोड, मशीन से हार्डवेयर पे। अब यहाँ पे कैच है, आप सी प्लस के जो भी कोड लिखो कोई भी हार्डवेयर पे चलेगा। क्यों पता है? क्योंकि ये काम आपका नहीं है कि आपको मशीन के हिसाब से सी प्लस का कोड अलग अलग लिखना है, ये काम किसका है, असेंबली और मशीन कोड का, जो कंपाइलर का। एक्चुअल में कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्जन, बेसिकली कंपाइलर इज अ कन्वर्टर, ठीक है, बात समझो, ठीक है। तो सी प्लस का जिधर जैसा भी कोड लिखो वो हर एक पीसी पे चलेगा, क्योंकि कंपाइलर जो है हार्डवेयर के हिसाब से हमेशा असेंबली कोड और मशीन कोड बना देता है। तो इस कारण सी प्लस ये मिडिल लेवल हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होते हैं, माने एक बार कोड लिख दिया सब पीसीज में चल जाएगा, बस उसमें कंपाइलर कंपैटिबल होना चाहिए, कंपाइलर आपका ही कन्वर्जन का काम कर देगा। तो कितना उत्तम है ना, इसके लिए इसको हाई लेवल बोलते हैं, वन ऑफ द रीजन, है ना, बहुत बढ़िया। तो आपको क्यों ना मैं एक एग्जांपल दिखाऊं सुंदर सा, है ना, तो सुंदर सा एग्जांपल है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह करनी चाहिए थी हम लोग को कि यहाँ पे शीघ्र मैं लिखता हूँ मशीन कोड फॉर हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड यूजुअली पहले लिखा जाता है, हेलो मेरे को पता नहीं हेलो क्यों बोलते हैं, शायद कोई तो बहुत विचित्र स्टोरी थी उसके पीछे। नमस्कार भारत यूजुअली मैं बोलना प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये जो भी है, हेलो वर्ल्ड, ये विचित्र सा आपका 01 का कोड है। अब ये मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है कैसे काम करता है। ये 01 के अलावा बहुत सारे अलग लेटर्स भी है, पता नहीं कैसे हो रहा है। ये वो कितना कॉन्फिडेंस से बोल दिया, भाई देखो ऐसा करो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, नहीं, लेकिन इन x86 मशीन कोड्स, मतलब अलग अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग, देख रहा हो, ठीक है, डन, ऐसे ही कुछ होगा, है ना। ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करेंगे, आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे असेंबली कोड, नहीं असेंबली कोड भी नहीं, फॉर हेलो वर्ल्ड। फिर भी देख लेते हैं कंपैरिजन के लिए, हेलो वर्ल्ड एक एग्जांपल रखते हैं, आर ये हेलो वर्ल्ड है, इसको वैसे ही रख सकते हो। देखो हेलो वर्ल्ड कितना सरल है, सुंदर। और फिर इसके बाद आता है अपना सी कोड फॉर हेलो वर्ल्ड, सबसे सरल और सबसे उत्तम लेंगे। पता नहीं क्यों इमेज देख रहा हो, गूगल तो सजेस्ट कर रहा था, एनीवेज
ये इतना सारा हेलो वर्ल्ड थोड़ी ना प्रिंट करेगा है हमको। ये देखो, ये अच्छा एग्जाम्पल है, छोटू सा अजीब सा है लेकिन ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ फाइल्स को इंक्लूड किया है, आप समझ सकते हो। इधर से मेन फंक्शन चालू हो रहा है, प्रिंट हो रहा है और रिटर्न होके खत्म हो रहा है ना। कोई अगर व्यक्ति हो ना, वो इस लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझ सकता है अगर उसको कुछ न भी बताया जाए तो, क्योंकि इसके सिंटैक्स बहुत अच्छे, बेसिक ऑफ कोर्स, हाई लेवल की बात नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो यह आपने जाना कि अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, आप क्यों कौन सा लैंग्वेज यूज करते हो। हार्डवेयर डिपेंडेंसी क्या है पता नहीं, ठीक है, ओके। और एक और चीज है जो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट करके भी कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट को भी ना मैं जरा देख लेता हूँ। मैं ना अभी पॉज करूंगा जरा अपनी बातों को और फटाक से जाके मैं चेक कर लेता हूँ कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या होता है। मशीन इंडिपेंडेंस तो हम लोग को पूर्णतः क्लियर है, एक बार प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ, ठीक है, प्रतीक्षा करें। ठीक है देवियों, सज्जनों, भगनियों, भ्राताओं, आपके स्क्रीन के समक्ष वो जो चीज़ है वो आ गई है। तो जैसे मैंने कहा मशीन डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो असेंबली कोड और मशीन कोड, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले, फिर यहाँ पे आऊँगा। ये जो है ना वर्ड देख के अजीब लगता है, हाँ ये डायग्राम देख के आप पहले आनंद लीजिए। हाँ मैं कह रहा था कि हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होता हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होता है आपका मशीन कोड और असेंबली कोड, ठीक है। C++ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो C++ कोड है आपने एक बार लिख दिया, वो कन्वर्जन का काम किसका है, कंपाइलर का है। तो ये मशीन इंडिपेंडेंट है, C++ लैंग्वेजेस, और ये असेंबली कोड और मशीन कोड मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है, मशीन डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे कैच है, कैच ये है कि यहाँ पे मैंने बोला ये कन्वर्जन कौन करेगा, कंपाइलर। बीच में एक कंपाइलर होता है ना जो कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर जो है वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, राइट। तो कंपाइलर जो है वो आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा, है ना। माने आपका जो कंपाइलर है क्या वो आपके प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, प्लेटफॉर्म यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका C++ लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है निसंदेह, लेकिन उसको रन करने के लिए आपको उसको कंपाइल करके असेंबली कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन कंपाइलर अब प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, कोई प्लेटफॉर्म में चल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म में नहीं चल रहा है। इस कारण से C++ ये दोनों और ऐसे मिडल हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उसको हार्डवेयर के हिसाब से कोड नहीं लिखना पड़ता। एक बार लिखा, राइट वंस रन एनीवेयर, ऐसा कुछ है शायद, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है कि अब ये जो कन्वर्जन का काम है ये कौन करता है, कंपाइलर। अब कंपाइलर होता है डिपेंडेंट ऑन प्लेटफॉर्म। सो C++ and all those middle level and high level languages are मशीन इंडिपेंडेंट बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि इसका कंपाइलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होगा। प्लेटफॉर्म माने बेसिकली विंडोज हो गया, है ना। अलग अलग तरीके के विंडोज के अंदर भी वर्जन होते हैं, वर्जन के अंदर वर्जन होते हैं, कुछ में शायद सपोर्ट करे कुछ में ना करे, या फिर मैंने अपना एक अलग OS बना दिया उसमें शायद सपोर्ट करे ना करे, है ना। तो इस कारण से प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी आती है। हाँ, तो अब आप इसको पढ़ोगे तो सबको आपको स्पष्ट समझ आएगा, ठीक है। मशीन कोड डायरेक्टली टाइड टू हार्डवेयर CPU आर्किटेक्चर, कोड फॉर वन मे नॉट वर्क फॉर अनदर, मशीन डिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++ प्रोग्राम राइट वंस विदाउट वरिंग अबाउट द हार्डवेयर डिटेल्स, कंपाइलर ट्रांसलेटेड टू मशीन एंड असेंबली कोड फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर, सोर्स कोड एंड मशीन इंडिपेंडेंट। इसके बाद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी कहां से आती है, टू रन अ कोड नीड्स अ कंपाइलर एंड लाइब्रेरी सूटेड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर। तो यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म जो है माने ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, ये क्या होगा आपका प्लेटफॉर्म। तो आपका प्लेटफॉर्म क्या है, वो कंपाइलर को सपोर्ट करता है C++ के, तभी होगा वरना नहीं होगा। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस। सो व्हाइल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट, द कंपाइल्ड प्रोग्राम्स is platform dependent. So yes, high level languages are machine independent but platform dependent. आपको क्या लग रहा है, ये इसने मेरे को ज्ञान दिया? नहीं, मैंने उसको ज्ञान देके प्रश्न किया, भाई देख ऐसा ऐसा है, ऐसा 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 है, क्या मैं सही हूँ, मेरे को बताओ ना प्लीज। उसने बता दिया बहुत अच्छे से और बहुत उत्तम, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लो, आप खुद समझ जाओगे इंग्लिश। हाँ, तो इसी के साथ हम लोग का ये वीडियो है वो अंत होता है। आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर गलती से देख के आप यहाँ तक आ गए तो कमेंट में लिखना हर हर महादेव, वंदे मातरम। धन्यवाद। समाप्तमिति।